नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अर्पण में। आज हम आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे देवी मंदिरों के दर्शन कराएंगे जिनकी मान्यता कुछ हटकर है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इच्छापुर की इच्छा देवी के धाम। यहाँ वैसे तो हर दिन आस्था का मेला लगता है, लेकिन साल में कुछ ऐसे मौके होते हैं जब यहाँ उमड़ता है आस्था का जन सैलाब, जहाँ मान्यताओं और आस्था की लगती हैं डुबकियां। देवी के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं की टोलियां, मन में बस देवी दर्शन की आस। ऐसे ही उमड़ता है इच्छा देवी के दरबार में आस्था का सैलाब। वैसे तो हर दिन इस पहाड़ी पर जय माई के जयकारे गूंजते हैं, लेकिन साल में कुछ ऐसे पावन मौके होते हैं जब लगता है आस्था का मेला। उन्हीं मौकों में से एक है चैत्र माह में गुड़ी पड़वा से लेकर नवमी तक लगने वाला मेला। नवरात्रि में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। उनकी और ट्रस्ट का पूरा ध्यान रहता है और उनको सब सुविधा उपलब्ध ट्रस्ट कराता है। इच्छा देवी के धाम में एक विशाल वार्षिक मेला भी लगता है, जो चैत्र माह की त्रयोदशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। इस मेले में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस मेले में मन्नत पूरी होने पर लोग नीम के पत्ते शरीर पर लपेटकर हाथ में जलती लौ रखकर पहाड़ी पर चढ़ते हैं। देवी के दर्शन कर नीम साड़ी अर्पित करते हैं। ये वो परंपरा है जो मन्नतें पूरी होने पर सदियों से निभाई जाती रही है। राजस्थान से भी आते हैं लोग जिनकी कुलदेवत है, शिमला तरफ से भी पर्यटक, यानी सभी पर्यटक आते हैं, विदेशों के लोग आते हैं घूमने के लिए। आते हैं महाराष्ट्र स्टेट के आते हैं, गुजरात के भी आते हैं, मुंबई पुणे के आते हैं और नांदेड़कर परिवार के माता रानी कुलस्वामिनी है, वो भी मन्नत लेके आते हैं और माता जी की पूजा अर्चना करते हैं। देवी के इस धाम का अब धीरे धीरे कायाकल्प होने लगा है। इच्छा देवी ट्रस्ट की ओर से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधा मुहैया कराई गई है। वहीं पर्यटन के लिहाज से भी इस धाम को विकसित करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सीधी में विराजी हैं मां घोघरा चंडी देवी। यही वो दिव्य धाम था जहां मिला था बीरबल को बुद्धि का वरदान। घने जंगलों से घिरे पहाड़ों के बीचों बीच स्थित है चमत्कारों की देवी का ये धाम। ये वो सच्चा दरबार है जहां बीरबल को मिला था वरदान। वरदानों की ये चौखट स्थित है सीधी से 25 किलोमीटर दूर सोन नदी के तट पर। इसी तट पर विराजी है घोघरा चंडी देवी। कहते हैं यही वो स्थान है जहां सम्राट अकबर के नवरत्नों में शुमार बीरबल का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इसी मंदिर में बीरबल को देवी चंडी का वरदान मिला था। देवी के वरदान और बीरबल को लेकर एक किस्सा आज भी लोग सुनाते हैं। वो ये
कि कभी बीरबल एक चरवाहा था और एक शाम जब वह बैल चराकर घर लौटा तो बीरबल के बड़े भाई ने बताया कि कल देवी चंडी ने वरदान देने के लिए बुलाया है। ये सुनकर बीरबल बड़े भाई से पहले मंदिर में पहुंच गए और देवी चंडी की आराधना करने लगे, जिससे देवी ने प्रसन्न होकर सबसे बुद्धिमान होने का वरदान दिया। धीरे धीरे बीरबल की ख्याति पूरे देश में फैल गई और सम्राट अकबर ने बीरबल को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। कहते हैं घोघरा देवी चंडी का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां बकरा तो चढ़ाया जाता है, लेकिन कोई भी श्रद्धालु बकरे की बलि नहीं देता, बल्कि देवी स्वयं ही बिना किसी खून खराबे के बलि स्वीकार कर लेती है। मन्नतों और चमत्कारों के इस धाम में जिसकी जो भी मन्नत होती है वो एक चुनरी में श्रीफल बांध देता है। जब जिसकी मन्नत पूरी होती है तो वो घोघरा चंडी देवी को श्रीफल अर्पित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। माता की टेकरी में मां चामुंडा के साथ साथ विराजती हैं मां तुलजा भवानी। उनके दर्शन से ही भक्त खुद को धन्य महसूस करने लगते हैं। देवी का कल्याणकारी स्वरूप भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करता है। मां सोनी गोद भरती हैं और भक्तों के हर कष्ट को हर लेती हैं। तुलजा भवानी की प्रतिमा की ये विशेषता है कि वो दिन भर में 3 रूप बदलती हैं। माता टेकरी पर जैसे ही भक्त चढ़ते हैं, पहले पड़ाव के रूप में आता है देवी तुलजा भवानी का धाम। देवी तुलजा भवानी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने अनन्य भक्त शिवाजी को तलवार भेंट की थी। मां तुलजा भवानी के दर्शन के बाद बाकी देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं भक्त। तुलजा भवानी दिन में 3 रूप धारण करती हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक मां का रूप बाल्य अवस्था में होता है। दोपहर में मां प्रौढ़ अवस्था यानी यौवन रूप में होती हैं और शाम होते होते वो वृद्धावस्था का रूप धारण कर लेती हैं। ये तीनों रूप उनके चेहरे पर साफ साफ झलकते हैं। मां तुलजा भवानी सदियों से लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती रही हैं। खासकर निसंतान दंपतियों की सूनी गोद भरने वाली देवी के रूप में वो विख्यात हैं। जिन्हें किसी कारणवश संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, ऐसी महिलाओं की यहाँ गोद भराई की जाती है। कहते हैं कि जब माँ के मुख में रखा पान का बीड़ा किसी महिला की गोद में गिर जाता है तो उसे संतान जरूर मिलती है। श्रद्धालुओं की माने तो हजारों ऐसी महिलाएं हैं जिनकी कोख देवी तुलजा भवानी के आशीर्वाद से हरी हुई है। किसी भी बहनों को, किसी भी लेडीज को गोदी ना भराती हो, बाल बच्चे ना होते हैं, तो यहाँ माँ के मुख में एक 5 पान का बीड़ा दिया जाता है और ऐसी गोदी फैलाई जाती है। उसके भाग्य में वो बच्चे का सुख होगा तो बीड़ा गोदी में गिरेगा, अन्यथा वो बीड़ा अपने मुख में लगा रहता है। हमारे यहाँ माता जी को बहुत मानते हैं। हम हर नवरात्रि में आते हैं और बीच में भी जब भी इच्छा होती है तब यहाँ पर आके दर्शन करने आते हैं। बहुत सारी मनोकामना पूरी हुई है। मेरा बेटा यहीं का दिया हुआ है। देवी तुलजा भवानी होलकर वंश की कुलदेवी हैं। उनकी आराधना यहाँ राजा से लेकर रंक तक सभी करते हैं। देवी का रूप कल्याणकारी है, तभी तो उनके दर्शन मात्र से मन अलौकिक शांति से भर उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। पिंडरा से कुछ ही दूर पर है भनवा टंक, जहां विराजती हैं माता मरही। जिस स्थान में माता मरही का धाम बनाया गया है, वहां से रोजाना सैकड़ों रेलगाड़ियां गुजरती हैं। घनघोर जंगल के बीच बसे इस धाम में विशेष मौकों पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है। इस मंदिर की विशेषता इतनी है कि जिस किसी ने भी सच्चे मन से यहाँ आकर मुराद मांगी, उसकी मनोकामना जरूर पूरी हुई। लेकिन एक छोटे से स्टेशन में क्यों विराजी है माता और कैसे बढ़ी माता पर लोगों की आस्था? भनवारटंग स्टेशन स्थित मरही माता मंदिर में भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है। दूर दूर से पहुंचकर भक्त मरही माता की विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेते हैं।
मान्यता है कि मरही माता यहाँ जीवंत रूप में निवास करती हैं। माता के दरबार में आने वाले लोग अपने साथ श्रीफल और चुनरी लेकर आते हैं। लोग अपनी मनोकामना पेपर में लिखकर चुनरी और नारियल के साथ लिखकर इस मंदिर परिसर में बांधते हैं। जब भक्तों की मनोकामना यहाँ पूरी होती है तो वो इस स्थान पर आकर बांधे गए नारियल को खोलते हैं और उसे तोड़कर प्रसाद के तौर पर परिवार में बांट देते हैं। जब किसी की मन्नत पूरी होती है तो वो इस स्थान पर आकर अपनी खुशी का इजहार करता है। मरही माता को लेकर भक्तों में किस तरह की आस्था है, इसका अंदाजा इस स्थान पर आकर होता है। आपकी नजरें मंदिर की जिस भी जगह पर जाएगी वहां नारियल और चुनरी बंधे हुए मिल जाएंगे। यहाँ आज भी हजारों की संख्या में नारियल बांधे और खोले जाते हैं। दुर्गम क्षेत्र होने के बाद भी न तो कभी लोगों का आना कम हुआ और न ही माता ने भक्तों के कष्ट हरने बंद किए। काफ़ी श्रद्धालु जने आते हैं और काफ़ी श्रद्धा लेके आते हैं और यहाँ मतलब ऐसी जगह ये सिद्ध पीठ जगह है, मतलब आदमी सभी लोग का यहाँ मनोकामना पूर्ण होता है। मरही माता ऐसी है कि यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए सब यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। मनोकामना पूरी होने पर इस स्थान पर बलि देने की भी प्रथा है। बैगा समाज के लोग इस स्थान पर आकर मनोकामना पूरी होने के बाद पक्षियों, मुर्गे या बकरे की बलि देते हैं। लोगों का कहना है कि माता ने हर बार उनकी इच्छा को पूर्ण किया है, इसलिए वो इस प्रथा को निभाते आ रहे हैं। जो विश्वास पाते हैं वो जो भी मन्नत मांगे रहते हैं, बकरा, सोना, चांदी, पैसा, नारियल, कथा, जोत, है ना, जो भी उनको कराना है, भंडारा कराना है, वो अपना उचित से लाके यहाँ चढ़ाते हैं। पूरे पेंड्रा, गोरेला और आसपास के जितने क्षेत्र हैं, चाहे हम बेलगहना, केंदा, खोडरी, खोंसरा, जो उस रूट से उस मंदिर के बारे में जानते हैं, वहाँ सुबह हमारी जो ट्रेनें जाती हैं, सुबह लोकल ट्रेन से लोग जाते हैं दर्शन करने। और इस समय हर ट्रेनों में भनवाल टंग में उतरने वालों की संख्या बड़ी भारी है। तो सुना आपने किस तरह से माता ने लोगों के दिलों में घर किया हुआ है। मरही माता के धाम आने वालों के लिए यहाँ आने के संसाधन सीमित है। बावजूद इसके लोग इस स्थान पर आकर अपनी आस्था की जोत जगाते हैं। माता का धाम ऐसा है कि दूर दूर से आने वालों की थकान यहाँ आकर पल भर में मिट जाती है। जो भी भक्त यहाँ आया वो कभी भी खाली हाथ यहाँ से नहीं गया। यही वजह है कि माता की महिमा की ख्याति दूर दूर तक फैली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। गंगरेल के बांध का जिक्र होते ही देवी अंगार मोती का ध्यान अपने आप आ जाता है। अंगार मोती माता को जंगल की देवी कहा जाता है। देवी पहले पहाड़ी की ऊंचाइयों पर बसती थीं। बांध में विलीन हो चुके गांव चंवर में उनका धाम था। बांध बनने के बाद अंगार माता को नीचे लाकर प्रतिस्थापित किया गया। ये है देवी अंगार मोती की प्रतिमा। पहले जिस गांव में माता का मंदिर था वो गांव अब गंगरेल में समा चुका है। इसके चलते माता को गंगरेल के किनारे प्रस्थापित किया गया। यहाँ अब भी माता अंगार मोती खुले आकाश के नीचे विराजित हैं। उनका मंदिर नहीं बनवाया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि माता को मंदिर के बजाय खुली जगह में रहना भाता है। कि जब से देवी स्थापित संगम में थी तब से ये खुले स्थान में रहने वाली है, इसलिए इसका मंदिर का निर्माण नहीं किया जाता है। और ये जंगल की रक्षा करने वाली देवी है, इसलिए इसका मंदिर नहीं बन पाया है आज तक। कहते हैं कि गंगरेल बांध को बनाने के दौरान तमाम तरह की अड़चनें सामने आई, लेकिन जब माता अंगार मोती की प्रतिमा को यहाँ प्रतिस्थापित किया गया तब जाकर बांध का काम पूरा हो पाया।
माता पर स्थानीय लोगों की आस्था सदियों से रही है, लेकिन इस चमत्कार के बाद तो उनके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। पहले बांध बनने में कुछ अड़चने आ रही थी, परंतु माता जी का खुश करने के लिए इसके लिए पूजा पाठ किए, फिर बाद में इस बांध का निर्माण हो गया। वैसे तो अंगार मोती माता अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती हैं, लेकिन संतान की चाह में माता के दर पर पहुंचने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। खास बात यह है कि यहाँ माता के दर्शनों के लिए आने वाली महिलाएं अपना सिर ढकती नहीं, वो खुले सिर माता की आराधना करती हैं। ये माता खुले आकाश में विराजित है और जब चहर गांव में थी तब भी कोई मंदिर नहीं था, और इस कारण हम औरतें यहाँ जब भी आते हैं तो अपना पल्लो सिर में नहीं रखते। अंगार मोती माता आदिकाल से यहाँ वास कर रही हैं। उनकी स्नेह छाया में फल फूल रही है ये आदिम धरती। माता के इस जागृत धाम में सदियों से जलती रही है लोक आस्था की ज्योति। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। गनियारी में एक जागृत शक्ति धाम है। यहाँ सदियों से विराजती हैं देवी रणजीत। कहते हैं जो भी देवी के दर पर पहुंच जाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। जीवन के रण में अगर विजय पाना है तो कीजिए देवी रंजीत के दर्शन। जी हाँ, गनियारी में देवी रंजीत का है धाम। गांव की सकरी गलियों से गुजरकर यहाँ तक पहुँचते हैं लोग। कहते हैं पुराने जमाने में राजा महाराजा युद्ध लड़ने जाने से पहले माता के दर पर अपनी हाजिरी जरूर लगाते थे, और जो भी माता के दर्शन कर लेता था लड़ाई में उसकी जीत पक्की हो जाती थी। इसलिए देवी का नाम रंजीत पड़ गया। जिस तरह देवी का नाम विलक्षण है, उसी तरह ये देवी स्थान भी अपने आप में विशिष्ट है। अब तक आपने किसी भी मंदिर के गर्भगृह में 1 या 2 मूर्ति देखी होंगी, लेकिन यहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 21 मूर्तियां रखी हुई हैं। स्थानीय जानकारों के मुताबिक ये मूर्तियां देवी और उनकी बहनों की हैं। स्थानीय जानकार इस मंदिर को 8वीं सदी का मानते हैं। गांव के लोग देवी की महत्ता और उनके इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ हैं। पुराने जानकार बताते हैं कि एक दौर वो भी था जब आसपास की रियासतों के राजा सामंत यहाँ नियमित तौर पर आते थे। खास तौर पर लड़ाई पर जाने से पहले वो देवी रंजीत से आशीर्वाद जरूर लेते थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अब बात करते हैं रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित माता कंकाली देवी की, जिसके नाम से ही कंकालीपारा नाम का पूरा मोहल्ला बसा। करीब 600 साल पुरानी माता कंकाली के पुराने मठ मंदिर का पट दशहरे के दिन खुलता है। कहते हैं कि दशहरे के दिन ही मां कंकाली अपने मायका कंकाली मठ आती हैं। साल में एक बार यहाँ माता कंकाली दर्शन देती हैं, जिसकी एक झलक पाने और आशीर्वाद के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ता है। रोशनी से सराबोर ये है रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके का माता कंकाली का नया मंदिर। इससे सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है माता कंकाली का ये पुराना मठ। करीब 600 सालों से ये परंपरा रही है कि हर साल सिर्फ दशहरे के दिन ही इस मठ के पट खुलते हैं और मां कंकाली दर्शन देती हैं। कहते हैं कि करीब 600 साल पहले कृपाल गिरी महाराज कंकालीपारा स्थित नागा मठ में आए थे। उन्होंने ही नागपुर से काली माता की मूर्ति लाकर यहाँ के कंकाली मठ में स्थापित की थी। मठ में नागा साधुओं की संख्या बढ़ती गई, जिसके बाद महंत कृपाल गिरी ने कंकाली तालाब की खुदाई कराई और उसके किनारे कंकाली माता का नया मंदिर बनवाया। तो ये है, यहाँ जितने लोग भी आते हैं सभी का जो है मनोकामना पूर्ण होती माता रानी की दया से। यहाँ से कोई भी व्यक्ति, माता हो या बहन हो या भाई हो,
कुछ भी आस लेके आते हैं तो 100% श्योर है कि साल भर के अंदर जो है मन की इच्छा जो है पूर्ण होती है। हाँ, इस स्थान का सबसे पहले महत्व यही है। दशहरे के दिन कंकाली माता नए मंदिर से एक दिन के लिए अपने पुराने घर कंकाली माता मठ आती है। इस दिन को माता के भक्त उनके मायके आने जैसा मानते हैं। महंत कृपाल गिरी के वंशज आज भी मठ में ही रहते हैं। दशहरे पर वे मठ की लिपाई पुताई करके माता की प्रतिमा का श्रृंगार करते हैं। साथ ही माता की चौकी से लेकर अस्त्र शस्त्र की पूजा भी करते हैं। 74 साल के छगनलाल पिछले 44 सालों से मठ में ये परंपरा निभा रहे हैं। हम तो एक बार देखे हैं उनको। छम पहले मैं मंदिर में रहा था नवरात्र भर, तो छम 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 करते हुए बल एकदम छरिया रहा है। अच्छा। बाल छरिया रहा है। बिल्कुल घुंघरू का आवाज। अच्छा। और उसने बोला बेटा मैं भूखा हूँ बोलिस। अच्छा। दिन दशहरा का और माता के मायके में माँ के दर्शन। भक्तों की भीड़ पूजा भी करेगी और मन्नत भी मांगेगी। आखिर साल में एक बार दशहरे में ही माँ कंकाली अपना आंचल उनके सिर में जो रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ अर्पण में आज बस इतना ही। नमस्कार।